हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट यूनिट है उसका बी पार्ट देख रहे हैं हम। उसमें हम माइक्रोस्कोपी देख रहे थे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ना है और लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ना है। तो लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ लिया है, जितना भी मेंशन था सिलेबस में। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हम आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में आज हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो अगर आपने इस यूनिट की बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप प्लीज़ जाके देख लेना और सेमेस्टर का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेना। वो लेक्चर भी देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आप अच्छे से पूरा सेमेस्टर कवर कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ों के लिंक्स मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर आप वो सारी वीडियोस देख लें। तो देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आर सिमिलर टू दोज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी एक्सेप्ट वन मेजर डिफरेंस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस रादर देन ऑप्टिकल लेंसेज टू फोकस अ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ विजिबल लाइट। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, बहुत सिमिलर है लाइट माइक्रोस्कोपी के। जैसा हमने लाइट माइक्रोस्कोपी में देखा था, लेंसेज होते हैं और जो भी प्रिंसिपल होता है वो सारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी होता है। बस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज किए जाते हैं और जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है उसमें ऑप्टिकल लेंसेज यूज किए जाते हैं, ग्लास लेंसेज। तो ये मेन डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप यही अपने ब्रेन में फीड कर लीजिए। और यहाँ पे लाइट का यूज नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो हम आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस देखते थे लाइट माइक्रोस्कोपी में, वो भी यहाँ पे यूज नहीं होते हैं। यहाँ पे हम जो इमेज व्यू करते हैं, जो इमेज फाइनल होने के बाद आती है, मैग्नीफाई होने के बाद, वो हम देखते हैं किसी भी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ सारा काम इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉन नाम से ही दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने स्टेटमेंट देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज होते हैं और जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है उसमें ऑप्टिकल लेंसेज यूज होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड द वेवलेंथ ऑफ द इल्यूमिनेटिंग रेडिएशन होल्ड ट्रू फॉर बोथ ए बीम ऑफ लाइट और अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है उसका रिलेशनशिप सेम है जैसा कि लाइट माइक्रोस्कोप में था, लाइट के रिलेशन में, वैसा ही इस वाले जो टाइप की माइक्रोस्कोपी है इसमें भी सेम रिलेशन रहेगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, जैसा कि लाइट के साथ था वैसा ही। ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ वेरी हाई। तो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत हाई होता है। किसकी वजह से? जो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो बहुत हाई होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर ऑफ टू बेसिक टाइप्स, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टैम एंड द सेकेंड वन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे सैम के बारे में, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं स्पेसिमेन के थ्रू, उसकी वजह से हम मैग्नीफाइड इमेज देख पाते हैं। तो देखते हैं इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टैम। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है टैम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर। बिकॉज इट फॉर्म्स एन इमेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन बीइंग एग्जामिन्ड। क्योंकि ये जो यूज करता है वो इमेज कहाँ से बनाता है, कहाँ से फॉर्म करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट किए जा रहे हैं स्पेसिमेन से, जो कि एग्जामिन किया जा रहा है, उसी के थ्रू जो ट्रांसमिट किए जा रहे हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन से ये इमेज का फॉर्मेशन करता है। In light microscopy, differential absorption of light, which depends mainly on staining the specimen, results in the visible differences in various parts of the image. तो जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है उसमें डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो होता है, जो कि डिपेंड करता है स्टेनिंग पे स्पेसिमेन की,
स्पेसिमेन का जैसी स्ट्रेनिंग होगी उसी तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो वो वहाँ पे जो विजिबल डिफरेंस होते हैं उनकी लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इमेज में। लेकिन इन टैम एक कंडेंसर लेंस फोकसेस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन टू द स्पेसिमेन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन। लेकिन टैम में क्या प्रिंसिपल होता है, एक कंडेंसर लेंस होता है, वो इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है स्पेसिमेन पे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं स्पेसिमेन के थ्रू। द पोर्शन ऑफ बीम एब्जॉर्ब्ड बाई द स्पेसिमेन इज मिनिमल। तो जो पोर्शन होता है बीम का जो कि स्पेसिमेन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वो बहुत मिनिमल होता है। टू बी एब्जॉर्ब्ड एन इलेक्ट्रॉन मस्ट लूज ऑल इट्स एनर्जी टू द स्पेसिमेन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब होने के लिए जो स्पेसिमेन है उसको अपनी पूरी एनर्जी लॉस करनी पड़ती है, स्पेसिमेन को देनी पड़ती है पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को। ऑल्दो नॉट एब्जॉर्ब्ड दीज इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड बाई द एटम्स ऑफ द स्पेसिमेन। तो ये एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये स्कैटर किए जाते हैं स्पेसिमेन के एटम्स के द्वारा। इमेज फॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन डिफरेंशियल स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द पार्ट्स ऑफ स्पेसिमेन। तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिफरेंशियल स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है जो कि स्पेसिमेन के पार्ट्स ने स्कैटर किए हैं, उसी के डिफरेंशियल स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है इसमें इमेज फॉर्मेशन। और उसमें जो लाइट माइक्रोस्कोपी है उसमें किस पे डिपेंड करता है, उसमें डिपेंड करता है जो विजिबल डिफरेंसेस होते हैं वो आते हैं स्टैनिंग ऑफ स्पेसिमेन की वजह से। कंसिडर ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। अब हम एक सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं कि उसमें एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी स्क्रीन पे उसको फोकस किया गया है। इफ़ नो स्पेसिमेन प्रेजेंट इन द कॉलम द स्क्रीन वुड बी इवनली इल्यूमिनेटेड बाय द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग एन इमेज दैट इज यूनिफॉर्मली ब्राइट। तो अगर वहाँ पे कोई स्पेसिमेन प्रेजेंट नहीं होता उस कॉलम में तो जो स्क्रीन थी वो इल्यूमिनेटेड होती, मतलब उस पर लाइट पड़ रही होती इलेक्ट्रॉन्स की बीम की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बीम पड़ रहा होता है उसकी वजह से वो इल्यूमिनेटेड होती और एक इमेज वहाँ पे यूनिफॉर्मली ब्राइट इमेज प्रोड्यूस हो रही होती। बाई कॉन्ट्रास्ट इफ ए स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द बीम सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्पेसिमेन एंड आर स्कैटर्ड अवे। लेकिन इसके उल्टे एक सिचुएशन में एक स्पेसिमेन प्लेस किया गया जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके पाथ में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक किए स्पेसिमेन पे और स्कैटर हो गए, एक से दूसरी डायरेक्शन में चले गए। When the electrons come in contact with the sample, it can either be scattered elastically, that is without any loss of energy। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक सैंपल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्कैटर हो सकते हैं इलास्टिकली, मतलब विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, कोई लॉस नहीं हो एनर्जी का, और इन इलास्टिकली दैट इज ट्रांसफरिंग सम ऑफ दैट एनर्जी टू द एटम, मतलब कुछ एनर्जी जो स्पेसिमेन के एटम्स थे उसको ट्रांसफ़र करके इन इलास्टिकली हो जाएगा। इंटरेक्शन बिटवीन द इनकमिंग फास्ट इलेक्ट्रॉन एंड एन एटमिक न्यूक्लियस गिव्स राइज टू द इलास्टिक स्कैटरिंग। तो जो इंटरेक्शन था किस किस में, इनकमिंग फास्ट इलेक्ट्रॉन्स और एटमिक न्यूक्लियस में, वो किसको राइज करता है, एक इलास्टिक स्कैटरिंग को राइज करता है, एक मतलब इलास्टिक स्कैटरिंग होने लगती है। इंटरेक्शन बिटवीन द फास्ट इलेक्ट्रॉन एंड एटमिक इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो जो इंटरेक्शन किस किस में होता है, फास्ट इलेक्ट्रॉन में और एटमिक इलेक्ट्रॉन्स में, एटमिक न्यूक्लियस में नहीं, एटमिक इलेक्ट्रॉन्स में, वो इन इलास्टिक स्कैटरिंग को प्रोड्यूस करता है। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन आर स्कैटर्ड एंड अनस्कैटर्ड वन इज फोकस्ड टू फॉर्म एन इमेज इन ए मैनर एनालॉगस टू द वे एन इमेज इज फॉर्म्ड इन ए लाइट माइक्रोस्कोप। तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो स्पेसिमेन के थ्रू पास करते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, और जो अनस्कैटर होते हैं वो फोकस करते हैं किस पे, एक इमेज फॉर्म करने पे फोकस करते हैं। और ये वे बिल्कुल सेम होता है, एनालॉगस होता है, जिस तरह से इमेज बनती है लाइट माइक्रोस्कोप में उसी तरह से इसमें भी एक इमेज बन जाती है, मैग्नीफाइड इमेज बन जाती है किसी भी स्पेसिमेन की। द इमेज कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन ए फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन। इसको एक फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पे व्यू किया जा सकता है, देखा जा सकता है, और रिकॉर्डेड आइदर ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और विद अ हाई रिजोल्यूशन डिजिटल कैमरा। और या फिर इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है एक फोटोग्राफिक प्लेट पे या फिर किसी हाई रिजोल्यूशन डिजिटल कैमरा की हेल्प से।
बिकॉज द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द बीम द डेंस रीजन ऑफ द स्पेसिमेन शो अप इन द इमेज एज एरियाज ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन फ्लक्स विच लुक डार्क। क्योंकि जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो लॉस्ट हो गए थे बीम से, तो जो डेंस रीजन है स्पेसिमेन का वो इमेज में शो करता है एरिया ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन फ्लक्स, और जो कि डार्क दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू द कंट्रास्ट। जो स्कैटरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो कंट्रास्ट को कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रास्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाई एटम्स इन द एयर द एंटायर ट्यूब बिटवीन द इलेक्ट्रॉन सोर्स एंड डिटेक्टर इज मेंटेन्ड अंडर एन अल्ट्रा हाई वैक्यूम। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब किया जा रहे हैं एटम्स के द्वारा एयर में, तो जो पूरी की पूरी ट्यूब होती है इलेक्ट्रॉन सोर्स और डिटेक्टर के बीच में, उसको मेंटेन किया जाता है एक अल्ट्रा हाई वैक्यूम। वहाँ पे एक मेंटेन किया जाता है अल्ट्रा हाई वैक्यूम। अब ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में कुछ भी आपको नहीं पता है, आप ये टेबल भी आप थोड़ा याद करके जाओगे, आप लिख दोगे ज़रूर लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो प्लीज़ इसको याद कर लेना, और जो नोट्स बनाओ उसमें ये ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना और ज़रूर लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। डिफरेंसेस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो देखते हैं। हम पहले फीचर्स देखेंगे, उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप में क्या फ़ीचर है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या फ़ीचर है ये देखेंगे। हाईएस्ट प्रैक्टिकल मैग्नीफिकेशन मतलब कितनी मैग्नीफाइड इमेज ये बनाता है प्रैक्टिकली अभी तक रिकॉर्डेड है, वो है लाइट माइक्रोस्कोप का अबाउट 1000 to 1500 टाइम। 1000 से 1500 गुना बनाता है ये, और ये ओवर 1 लाख मैग्नीफाइड इमेज बनाता है 1 लाख टाइम्स। बेस्ट रिजोल्यूशन, इसका बेस्ट रिजोल्यूशन है 0.2 माइक्रोमीटर, और इसका है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है 0.5 नैनोमीटर। रेडिएशन सोर्स क्या है, विजिबल लाइट इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और लाइट माइक्रोस्कोप में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में है इलेक्ट्रॉन बीम। मीडियम ऑफ ट्रेवल क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एयर, और लाइट माइक्रोस्कोप में एयर, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाई वैक्यूम। टाइप ऑफ लेंस क्या है, ग्लास है लाइट माइक्रोस्कोप में, और माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। ये तुमने सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ा था। सोर्स ऑफ कंट्रास्ट क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप में डिफरेंशियल लाइट एब्जॉर्प्शन सोर्स ऑफ कंट्रास्ट, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने देखा था किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। स्पेसिमेन माउंट है लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास स्लाइड, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मेटल ग्रिड, जो कि कॉपर का होता है यूजुअली। तो आज के लेक्चर में हमने टर्म कंप्लीट कर दिया ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और नेक्स्ट में हम देखेंगे स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।